हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9 का 6 चैप्टर रेखा एवं कोण स्टडी कर रहे थे। इसलिए इसके पिछले वीडियो में हम लोग 6.1 प्रश्नावली को सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, आकृति 6.23 में यदि ए बी समांतर सी डी, ये जो ए बी रेखा है वह सी डी के क्या है, समांतर है, तथा सी डी समांतर ई एफ, ये जो सी डी है वह ई एफ के क्या है, समांतर है। इसका मतलब यह तीनों रेखा आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। और y अनुपात जेड, y और z का अनुपात कितना दिया है, 3:7। तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसको नोट कर लेते हैं। लिखेंगे ज्ञात है ए बी समांतर सी डी तथा सी डी समांतर ई एफ। ए बी समांतर सी डी है और सी डी समांतर ई एफ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ए बी समांतर सी डी समांतर ई एफ, ये तीनों ही रेखा आपस में क्या है, समांतर हैं। ये हम बात कह सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि एंगल जी ई डी कह रहे हैं, ये जो एंगल है ये x और y इनका सम 180 डिग्री होगा। उसके पहले हमें x की वैल्यू चाहिए। हमें दिया क्या है कि y और z का अनुपात कितना दिया है, 3:7 दिया है। लिखेंगे चूँकि y अनुपात z इक्वल टू है 3:7 के। अब कोई भी अनुपात है, अगर उसको हमें तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो उसमें किसी चर से मल्टीप्लाई करेंगे। बिना किसी चर से मल्टीप्लाई हुए अनुपात ब्रेक नहीं हो सकता है। ठीक है, तो y अनुपात जेड, इसका मतलब बटे में ही होता है एक तरह से। ठीक है, तो y की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 7 है, लेकिन इसको हम अलग अलग तब तक नहीं लिख सकते जब तक किसी चर का गुणा नहीं करेंगे। तो हम किसी भी चर का x का कर दें चाहे y का। अब x और y z है ही, तो किसी दूसरे का करेंगे, जैसे a b c का कर दें। तो मान लेते हैं, माना y बराबर, y की वैल्यू 3 है, तो अनुपात तोड़ेंगे तो किसी चर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3a, y बराबर 3a, z बराबर 7a। ठीक है, y बराबर 3a और z बराबर 7a। ठीक है, अब देखिए एंगल, ये जो एंगल है x वह एंगल z के बराबर है। कैसे? एकांत अंत कोण से। जब दो रेखा समांतर होती हैं तो उनमें ये तिर्यक रेखा का काम कर रहा है, तो ये एकांत अंत कोण है। ठीक है, तो एंगल x बराबर है एंगल z के, तो लिखेंगे एंगल x बराबर है एंगल z के। रीजन एकांतर अंत कोण, एकांत अंत कोण से एंगल x एंगल z के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये ए बी रेखा सी डी के भी समांतर है। ये ए बी समांतर ई एफ था ही, तभी ना तीनों समांतर हुआ, तो ये एकांत अंत कोण बराबर हो गया। ठीक है, ये ए बी समांतर सी डी है। लिखेंगे चूँकि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, ए बी समांतर सी डी है, तो दो समांतर रेखाओं के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन समांतर रेखा के एक ही ओर के, समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, समांतर रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल x की वैल्यू कितनी है, अब x z के बराबर है। ठीक है, x z के बराबर है और z की वैल्यू कितनी थी, 7 है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एंगल x बराबर हो जाएगा किसके, 7a के। ठीक है, तो एंगल x की जगह क्या रख दें,
7A प्लस एंगल वाई की वैल्यू कितनी है 3A इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 7A 3A कितना 10A इक्वल टू 180 डिग्री। तो A बराबर 180 बराबर 10, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ, तो A बराबर कितना आ गया 18 डिग्री। A की वैल्यू फाइंड हो गई। जब A पता चल गया तो Y पता चल जाएगा। ठीक है, इसलिए Y बराबर क्या था 3A, तो 18 इंटू 3 कितना आ जाएगा 56। ठीक है, सॉरी 54, तो Y की वैल्यू कितनी आ गई 54 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, इसलिए ये Z की वैल्यू क्या आ जाएगी 7A। ठीक है, तो 7A 7 इंटू 18, 7 इंटू 18 आएगा 126 डिग्री। ठीक है, तो Z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है X की, और X बराबर किसके है Z के, तो हम लिखेंगे चूँकि एंगल X बराबर है एंगल Z के, इसलिए एंगल X की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी Z की जगह 126 रख देंगे तो 126। आप चाहें तो यहाँ रीजन लिख सकते हैं फिर से, क्या अंत एकांतर कोण, अंतर एकांतर कोण से अंत एकांतर कोण से यह दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो इसलिए एंगल X की वैल्यू कितनी हो जाएगी 126। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है आकृति 6.24 में यदि AB समांतर CD AB यहाँ पे B था छूट गया। ठीक है, यदि AB समांतर CD तथा EF परपेंडिकुलर है CD के, मतलब EF जो है ये रेखा EF CD पे लंबवत है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण बना रही है। कितने डिग्री का 90 डिग्री का। और एंगल GED ये पूरा वाला कोण कितना है 126 है। ठीक है, तो AGE ये वाला कोण ज्ञात करना है, और GEF ये वाला कोण, और FGE ये वाला कोण हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ज्ञात है उसको लिख लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन में, जो बात ज्ञात है उसको लिख लेते हैं। तो ज्ञात है AB समांतर है CD के। ये जो AB है वह समांतर किसके है CD के। AB समांतर CD तथा EF परपेंडिकुलर है CD के। EF ये जो EF रेखा है CD के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो और क्या दिया हमें, एंगल GED ठीक है, GED बराबर है AGE के। ठीक है, तो अगर EF परपेंडिकुलर CD है, इसका क्या मतलब है कि इसलिए, तो इसका मतलब EF परपेंडिकुलर CD, इसका मतलब ये जो FED है यह बराबर है किसके 90 डिग्री के। ठीक है, 90 डिग्री के बराबर है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो एंगल है ये देखिए AB समांतर CD है, उस केस में GE तिर्यक रेखा का काम कर रहा होगा, तो लिखेंगे चूँकि AB समांतर है CD के तथा ये जो AB समांतर CD होगा, तो GE किसका काम करेगा तिर्यक रेखा का। AB समांतर CD GE एक तिर्यक रेखा है।
GE एक तिर्यक रेखा है, तो ये जब तिर्यक रेखा होगा तो ये वाला जो एंगल है इस पूरे एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। लिखेंगे एंगल AGE बराबर है GED। एंगल GED क्यों बराबर है, एकांतर अंतः कोण से, या बोल सकते हैं अंतः एकांतर कोण से। रीजन है अंतः एकांतर कोण। जब दो रेखा समांतर होती हैं, उनको एक तिर्यक रेखा कट करती है तो अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो एंगल AGE ये तो पता नहीं है, GED की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं। एंगल GED ज्ञात है, में लिख सकते हैं कितना दिया था 126। एंगल GED कितनी वैल्यू है 126, तो यहाँ पे 126 कर देंगे। तो एंगल AGE की वैल्यू भी कितनी आ गई 126 आ गई। ठीक है, AGE एक फाइंड हो गया। उसके बाद GEF इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए GED ये जो एंगल बड़ा वाला है 126, ये दो भाग में टूटा है। GEF और FED दो भाग में टूटा हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से ये बड़ा वाला कोण मिल जाएगा। इसका मतलब हम लिख सकते हैं एंगल GED ये जो बड़ा वाला कोण है GED यह बराबर है GEF एंगल GEF प्लस एंगल FED एंगल FED। ठीक है, ये होगा बराबर। GED की वैल्यू कितनी दी है 126 डिग्री, और GEF की पूछ रहा है तो एंगल GEF इसी तरह रहने देते हैं, प्लस FED की वैल्यू कितनी है 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है और ज्ञात भी है ये, तो 90 को इधर लाएंगे तो 126 डिग्री माइनस 90 बराबर एंगल GEF। तो 126 में से 90 माइनस करेंगे कितना आएगा 36 डिग्री। एंगल GEF की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। दो एंगल फाइंड हो गए। ठीक है, तीसरा क्या पूछ रहा है FGE ये वाला एंगल पूछ रहा है। तो ये तो बहुत सीधा एंगल। देखिए AB एक रेखा है, एक रेखा पे बना कोण कितने की डिग्री का होता है 180 डिग्री का होता है। लिखेंगे चूंकि AB एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है तथा AB एक सीधी रेखा है तथा की जरूरत नहीं है, सीधे AB एक सीधी रेखा है। ठीक है, और सीधी रेखा पे बना कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, तो ये पूरा एंगल 180 का होगा। तो लिखेंगे एंगल AGE प्लस एंगल FGE ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के। रीजन रैखिक युग्म, रैखिक युग्म से यह कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो एंगल AGE की वैल्यू हमने निकाला है 126 प्लस, ठीक है, AGE की वैल्यू कितनी आ गई 126 प्लस एंगल FGE को पता करना है इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 126 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इधर, तो एंगल FGE इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। ठीक है, एंगल FGE इक्वल टू 180 में से 126 को माइनस करें कितना आएगा 54 डिग्री। ये हो जाएगा हमारा आंसर। मतलब हमने तीनों कोण को फाइंड कर लिया है, AGE, GEF और FGE तीनों कोण को हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लेगा। थैंक यू सो मच।